हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल करटेट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जियोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो लगभग 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो है एसएसटी हमारा जो सोशल साइंस है उसमें आपका कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये सभी जो है आपका एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 2-3 पार्ट जो है एसएसटी के देखे थे, जिसमें हम लोग ने हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चनों को देखा था। ठीक है, इसमें हम लोग जो है ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी मैथमेटिक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, आपको देखिए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए, ये तो सभी को पता होगा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन देखिए हमारा है यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को पता है कि भारत जो हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, किसमें, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में जो है भारत स्थित है। टोटल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका है एशिया है। ठीक है, एशिया के बाद आपका कौन सा है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जिसको कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर आपका अंटार्कटिका आता है, उसके बाद से आपका आता है यूरोप आता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। देखिए, पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कोई एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप में 2 जनसंख्या, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश स्थित हैं, जैसे चीन हो गया और भारत हो गया। ये सभी 2 जो देश हैं, ये जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा इनके पास जनसंख्या, जैसे चाइना पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले और भारत जो है दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो दोनों जो हैं ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को, जो भारत है वो आपका विश्व के मतलब क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। किसका, भारत का जो स्थान है वो आपका विश्व में 7वां स्थान है। किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो देख लिया हम लोग, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्थान किसका है, तो सबसे पहले आपका है रसिया। ठीक है, रसिया है सबसे बड़ा देश। उसके बाद से आपका आता है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद से आपका आता है यूएसए। ठीक है, यूएसए के बाद आपका आता है कनाडा। कनाडा के बाद आपका आता है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बाद से आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आता है इंडिया। तो देखिए 7 हो गया ना। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा इंडिया है 7वें नंबर पे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। उसके अलावा हम लोग और एक चीज़ जान लेते हैं, जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, पूरे विश्व का हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख। ठीक है, 32,87,000। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारा पूरा क्षेत्रफल है। कितना, विश्व का। ठीक है, जो लगभग आपका प्रतिशत में अगर देखा जाए तो आपका ये 2.42% जो है हमारा क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे वाले प्रश्नों में और चीज़ें हम लोग जानेंगे। एक चीज़ मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग भारत को अब देख रहे हैं, तो भारत की स्थिति हम लोग जान लेते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है। ठीक है, इसी प्रश्न में देख लेते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार मैं आप लोगों को बता दूँ कि 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ से। ठीक है, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच जो है स्थित है। ठीक, उत्तरी अक्षांश। उसके अलावा जो है आपका 68 डिग्री इससे लेके, ठीक है, लेके यहाँ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद से हमारा 68 डिग्री
ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये अक्षांश था हमारा, ठीक है, अक्षांश, ठीक, अक्षांश। और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर से आपका 57 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है। कितना? 57 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, 57 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है इसका विस्तार है, ठीक है, अक्षांश के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसी में देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं जो इसका, नहीं तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, ठीक है, एक इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देख लेंगे जो भी है चीज़ें। देखिए आप लोगों को बताना है इसमें, भारत की वह नदी जो ज्वार नदमुख बनाती है, आपको बताना है भारत की कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है, ताप्ती है, महानदी है, गोदावरी है या फिर लूनी है। तो भारत की वह नदी जो ज्वार नदमुख बनाती है वो है आपका ताप्ती। मुख्यतः दो नदियां हैं जो आपका ज्वार नदमुख बनाती हैं, एक है आपका ताप्ती और दूसरी नदी है आपकी नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा, ठीक, नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा जो नदियां हैं ये एक जो है ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। बाकी सभी नदियां जो हैं आपका ज्वार नदमुख मतलब लगभग जो है वो आपका नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, ताप्ती और नर्मदा जो नदियां हैं आपकी वो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दोनों नदियां, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन सी इसमें से नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसमें आपका ताप्ती और नर्मदा जो नदी है वो आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, ठीक है, लिख सकते हैं आप, भ्रंश घाटी से जो है होकर बहने वाली ये दोनों नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, ताप्ती नदी के जो किनारे स्थित शहर है वो आपका कौन सा है, तो सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है, सूरत, ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का एक द्वीप, ठीक, एक द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको इसमें बताना है भारत का वो कौन सा द्वीप है जो जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी जो है दिखाई देता है, ठीक, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप या फिर वैरन द्वीप। तो भारत का एक द्वीप जो है जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपका बैरन द्वीप, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका हमने आंसर देखा था कि नहीं, हाँ, ताप्ती, ठीक है, इस प्रश्न का हमारा ताप्ती था। नेक्स्ट हमारा हो गया ये आपका बैरन द्वीप। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रवालों से निर्मित द्वीप कौन सा है, आपको बताएं इसमें प्रवालों से निर्मित द्वीप जो है कौन सा है, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप या फिर दीव द्वीप। तो लक्षद्वीप जो है हमारा प्रवालों से निर्मित जो है मोगा चट्टानों से निर्मित एक द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर लगभग जो है 36 द्वीप जो हैं, छोटे छोटे द्वीप जो है मिलकर जो है लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो है लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है जो लगभग 36 हैं, ठीक है। इसे मोगा चट्टान भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो है ये मोगा चट्टान बने होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, आपको इसमें बताना है कि संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू है या फिर धौलागिरी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट आप लोगों को पता ही होगा कि कितनी है, 8,848 पॉइंट समथिंग हो गए, ठीक, लेकिन अभी इतना ही जो है माना जाता है, 8-9 या आई थिंक जो है इसकी मेजर हाइट जो है अभी मेजर की गई थी कुछ दिन पहले, ठीक है, 8,848.89 मीटर, ठीक है, ये मीटर है, ठीक, इतनी हाइट जो है इसकी मेजर की गई थी, लेकिन अभी आप लोग इतना भी अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है जो भी दिया रहेगा आपका 48-49 उस पर आप जो टिक कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ और बताना है, माउंट एवरेस्ट जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है, नेपाल देश के अंदर जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची भी चोटी है, ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। केटू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और केटू की जो हाइट है वो आपकी है कितनी है, केटू की हाइट है 8,611 मीटर, ठीक है। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ कि माउंट एवरेस्ट को जो है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर आप लोग इसे, वहाँ पे जो लोग हैं सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, सागर
माथा के नाम से इसे जाना जाता है, किसे? माउंट एवरेस्ट को। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य दर्रा है, आपको इसमें बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में मुख्य दर्रा कौन सा है? नाथुला है, बोमडिला है, काराकोरम है, या फिर सिपकिला है? तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोमडिला, ठीक है। बोमडिला जो है आपका कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित मुख्य दर्रा है। और बोमडिला के अलावा जो है आपका है यांग्याप दर्रा, जो है आपका यांग्याप दर्रा भी जो है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथुला हो गया, और एक होता है जयलेपला, ठीक है, सॉरी ये आपका हो जाएगा जयलेपला, ठीक है। जयलेपला जो है ये आपका सिक्किम में स्थित दर्रे हैं, ठीक है। सिक्किम में स्थित नाथुला और जयलेपला कहाँ पे हैं? सिक्किम में, ठीक। बोमडिला और यांग्याप अरुणाचल प्रदेश में। काराकोरम कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में स्थित दर्रा है, ठीक। और इसके अलावा जो है आपका शिव किला जो है आपका, शिव किला कहाँ पर स्थित है? तो शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। शिव किला हो गया और रोहतांग हो गया, ठीक है, रोहतांग। ये दर्रे जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपको बताएं इसमें जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है, यमुना है, बेतवा है, या फिर नर्मदा है? तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी है कौन सी? यमुना, ठीक है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि आपका किस साइड से? लेफ्ट साइड से आकर मिलने वाली नदी है, ठीक है। नहीं, राइट साइड से जो है, आई थिंक राइट साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी भी है आपका। ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि राइट साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी यमुना ही हो जाएगी। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो भी आपका यमुना ही हो जाएगी, ठीक है। और यमुना के किनारे जो स्थित शहर है, आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली है, जो सबसे मेजर शहर है आपका। यमुना का बसा हुआ शहर वो आपका दिल्ली है, यमुना के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नंदा देवी शिखर जो है किस पर्वत से संबंधित है? नंदा देवी शिखर जो है किस पर्वत से संबंधित है? नीलगिरी से, सतपुड़ा से, हिमालय से, या फिर मैकाले से? तो नंदा देवी शिखर जो है आपका हिमालय पर्वत से संबंधित है, ठीक है। किससे? हिमालय पर्वत से संबंधित कौन है? नंदा देवी शिखर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड में, ठीक है, यूके है ना, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। और उत्तराखंड में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि माना, नीति और लीपू लेक जो दर्रा है कहाँ पर स्थित है आपका? उत्तराखंड में। कौन सी? माना, ठीक है, माना, नीति, ठीक। ये सभी प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के दर्रे पूछे जाते हैं, माना, नीति और लीपू लेक। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो पता होगा आप लोगों को, लीपू लेक, ठीक है। ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। माना, नीति और लीपू लेक जो दर्रा है वो आपका यूके में यानी उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी चोटी भी जो है आपकी हिमालय की सबसे हिमालय पर्वत से रिलेटेड चोटी है, और ये भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, या फिर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक। तो आपका इसमें भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, झारखंड में? तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो टोटल जो कोस्टल स्टेट हैं हमारे वो कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। 9 जो हैं टोटल कितने हैं कोस्टल स्टेट हैं? कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपका देखिए पहले गुजरात हो जाएगा, ठीक, गुजरात हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद आपका महाराष्ट्र के बाद आपका हो जाएगा गोवा, ठीक है। गोवा के बाद से आपका हो जाएगा कर्नाटका के बाद आपका हो जाएगा केरल, ठीक। केरल के बाद से आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। उसके बाद से आपका हो जाएगा ओडिशा, ठीक है, ओडिशा।
उसके बाद से आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो आप गिन सकते हैं कितने राज्य हो गए हमारे टोटल, कोस्टल स्टेट कितने हो गए, 9, ठीक है। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र 2 और कर्नाटका 3, गोवा 4, केरल 5, आंध्र प्रदेश 6 और उड़ीसा 7, वेस्ट बंगाल 8, तमिलनाडु 9। तो ये हमारे टोटल कितने हैं, टोटल 9 कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें से ये भी एक प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबा कोस्टल स्टेट किसका है, तो गुजरात का जो है सबसे लंबा कोस्टल स्टेट है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, तट है, मतलब तट है, ठीक, सॉरी एरिया वगैरह जो मैंने बोला। जो सबसे लंबा तट किसका है, गुजरात का है, कोस्टल, ठीक। टोटल तटों की जो हमारे तट की लंबाई है वो कितनी है, अगर देखा जाए तो जो है लैंड और कोस्टल एरिया को मिला के तो 7516.6 किलोमीटर जो है हमारी कोस्टल की लंबाई है ना। टोटल अगर यदि आपसे पूछ लेता है तो टोटल जो हमारी कोस्टल की लंबाई है वो कितनी है, लैंड एरिया को मिला के और आपका कोस्टल एरिया को मिला के टोटल हमारा जो कोस्टल का लंबाई है वो है आपका 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया था झारखंड, ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां जो है भारत का विश्व में स्थान है। इसका एरिया कितना मैंने बताया था, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर, बांगर या फिर भाबर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपकी भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा फंबल हो गया है। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो है खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, खादर हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो है बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, खादर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आपने जो है इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। 4-5 सब्जेक्ट के मैंने लगभग जो है वीडियो डाल रखे हैं SST के, जो आपका चंडीगढ़ PRT का एग्ज़ाम होने वाला है JBT के लिए, उन सब के लिए जो भी लोग देखना तैयारी कर रहे हैं तो लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का लगभग मैंने मतलब एक वीडियो डाल दिया है 4-5 सब्जेक्ट का, तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगेगा, ठीक है। बाकी जहाँ पर भी आप लोगों के जो है जियोग्राफी से रिलेटेड या फिर SST से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। देखिए आपको बताना, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अन्नायमुदी है, महेंद्रगिरी है, गुरु शिखर है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे सर्वोच्च शिखर है जो है वो आपका है महेंद्रगिरी, ठीक है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से, दिहांग के नाम से, मेघना के नाम से। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। हमारा फर्स्ट जो आंसर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, शिलोंग, मानिसराम, गुवाहाटी, चेरापूंजी। तो देखिए भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान जो है वो आपका है मानिसराम, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में स्थित एक जगह है मानिसराम, ठीक है। वहाँ पर जो है अधिकतम वर्षा वाला स्थान माना गया है, ठीक है। पहले हम लोग चेरापूंजी को मानते थे।
अभी जो है मेघालय मानिसराम को जो है सबसे अधिकतम वर्षा वाला स्थान माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर भारत में जो है शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? लौटते हुए मानसून, आगे बढ़ते हुए मानसून, शीतकालीन मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो आपका है पश्चिमी विक्षोभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, भारत में शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? आपको इसमें बताना है कि भारत में जो है शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है तमिलनाडु में जो है भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जंतु जनित, मानव जनित, वनस्पति जनित या फिर प्राकृतिक जनित। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, आपको जायज़ सी बात है कि प्राकृतिक अगर आपदाएं हैं तो प्राकृतिक जनित ही होंगी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा 4th हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, बादल विस्फोट, चक्रवात विस्फोट। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट जो है ये हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? इस प्रश्न का तो सभी को आंसर पता ही होगा कि विश्व में जो है सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं। तो सर्वाधिक भूकंप जो है विश्व में जापान में आते हैं। ठीक है, जापान, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान को जो है निप्पन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निप्पन, ठीक, जापान को पूर्व में निप्पन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे जापान को ही सुकुमारों का देश भी कहते हैं। ठीक है, सुकुमारों का देश भी कहते हैं किसे? जापान को। ठीक है, और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, है ना। डाइट जो है वो आपका जापान की संसद का नाम है। ठीक है, डाइट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अतिवृष्टि द्वारा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि द्वारा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं, सूखा कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो अति मतलब किसी चीज़ की ज़्यादा, है ना, किसी चीज़ की ज़्यादा होने को अति कहते हैं। ठीक, तो अतिवृष्टि मतलब जब ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगा, तो बाढ़ आने को जो है अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक है, बाढ़ के द्वारा आने वाली आपदा को अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक, एक होता है अनावृष्टि। ठीक है, एक होता है आपका अनावृष्टि। तो आपको यदि अतिवृष्टि याद है तो अनावृष्टि भी याद हो जाएगा। तो जब सूखा पड़ता है, सूखा के द्वारा जो आपदा आती है उसे कहते हैं अनावृष्टि। तो अनावृष्टि हो जाएगा सूखा और अतिवृष्टि हो जाएगा बाढ़, है ना। बाढ़ के कारण आने वाली आपदा को अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं? ओजोन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्लोरीन को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो देखिए, हम लोग को पता है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सागरों में भूकंप के समय उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? यानी किस नाम से जानते हैं हम? सागरों में भूकंप के समय उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सागरों में भूकंप के समय उठने वाली लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी वर्षा से चिपचिपी हो जाती है? कौन सी मिट्टी है जो वर्षा से चिपचिपी हो जाती है? लाल, काली, जलोढ़, या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो जो हमारी काली मिट्टी है जो वर्षा से चिपचिपी हो जाती है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। आपको बताना जो काली मिट्टी है किस फसल के लिए उपयुक्त है, गेहूं के लिए, चना के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। और काली मिट्टी को हम लोग जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, किससे, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो जैसा कि मैंने इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वन हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं। आपको बताना है कि वन जो है हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं, मिट्टी कटाव रोककर, बाढ़ को रोककर, वर्षा की मात्रा बढ़ाकर या फिर ये सभी। तो वन हमारी सहायता ये सभी करते हैं, ठीक है। इन सभी में जो है वन हमारी सहायता करते हैं, मिट्टी का कटाव रोक कर भी, बाढ़ रोक कर भी और वर्षा की मात्रा बढ़ाकर भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है। नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित, आपको बताना है, कृष्णा नदी से, गोदावरी नदी से, महानदी से या फिर गंगा नदी से। तो नागार्जुन परियोजना जो संबंधित हमारा वो है आपका कृष्णा नदी से, ठीक है। कहाँ पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना, तो आंध्र प्रदेश में स्थित परियोजना है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चूखा परियोजना कहाँ पर स्थित है। चूखा परियोजना कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, भूटान में, नेपाल में या फिर मेघालय में। तो चूखा परियोजना जो है आपका सिक्किम में जो है, सिक्किम देश के अंदर स्थित भूटान, ऑप्शन नंबर मैंने गलत बोल दिया फर्स्ट, उसके लिए वहाँ पे सेकेंड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भूटान देश में जो है चूखा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया। आपको बताना है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, रामगंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर, अलकनंदा नदी पर या फिर मंदाकिनी नदी पर। तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, क्या है, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पर स्थित है, यूके यानी उत्तराखंड में स्थित बांध है। और किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। आप लोग को एक चीज़ और भी पता होगा कि भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, एक तो ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है, देव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है भागीरथी, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फंबलिंग हो जा रहा है बोलते बोलते, सॉरी उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, इसकी वजह से फंबलिंग होने लग रही है मेरे से, तो थोड़ा मैं स्लो बोलूँगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है, वर्षा का जल, भौमिक जल, समुद्री जल, नदी का जल। तो जो है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, समुद्री जल जो है सर्वाधिक खारा जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन फ्लड का जो है उद्देश्य क्या है, बाढ़ के पानी से सिंचाई का विस्तार, नहरों में जल की मात्रा में अतिशय वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण या फिर दुग्ध व्यवसाय का विकास। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है दुग्ध व्यवसाय का विकास, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है, कौन, वर्गीज जो कुरियन थे, वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है फ्लड ऑपरेशन को जो है चलाया गया था। कब चलाया गया था, आई थिंक 1969 में, है ना। सॉरी छोड़िए, मुझे सन जो है क्लियरली जो है याद नहीं होता, फालतू में क्या मैं बताऊँ, ठीक है, रॉन्ग, अब याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए चलाया गया था,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला जो है गैंडा कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है। उड़ीसा में, गुजरात में, असम में या फिर केरल में। तो एक सींग वाला गैंडा जो है आपका असम राज्य में पाया जाता है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है, काजीरंगा कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है एक सींग वाला गैंडा जो है असम में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बताना है इसमें पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा, सुंदरवन, जिम कॉर्बेट या फिर बांधवगढ़। तो आपका काजीरंगा, अभी मैंने आपको बताया कि काजीरंगा, मानस, नामेरी। देखिए काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, ठीक है, डिब्रू साइखोवा हो गया, ओरांग हो गया और दिहंग पटकई हो गया। ये सभी जो है आपके असम राज्य में स्थित हैं, ठीक है, असम में। सुंदरवन हो गया और सुंदरवन के अलावा जो है जल्दापारा, ठीक है, जल्दापारा ये आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सुंदरवन जो कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और जिम कॉर्बेट आप लोगों को पता है कि कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड यानी यूके में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा कि जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क का नाम जो है चेंज कर दिया गया। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल रामगंगा, ठीक है, गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्यों इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि जो है रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पार्क के बीचों बीच से जाती थी, ठीक है। और इसका पहले नाम जो है स्टार्टिंग में इसका जिम कॉर्बेट नाम, कॉर्बेट से पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ था। यह भारत का जो है पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। तो ये सभी जानकारी थे इस प्रश्न से, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मैंग्रोव वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, गंगा के क्षेत्र में, गंगा डेल्टा में या फिर प्रायद्वीपीय भारत में। तो मैंग्रोव वन जो है आपके गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न कोटि के कोयले को क्या कहते हैं। निम्न कोटि के कोयले को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पीट, बॉक्साइट। तो देखिए निम्न कोटि के कोयला जो होता है उसे पीट कहते हैं। कोयले की कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के कोयले जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले लिया था इसने, ठीक है। देखिए अभी एक मिनट रुक जाइए, इसको भी थोड़ा देखिए। निम्न कोटि के कोयले को क्या कहते हैं, पीट, ठीक है। ये फोर्थ टाइप का कोयला होता है, ठीक है, जो निम्न कोटि का होता है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, उसमें आपका होता है एंथ्रेसाइट, सबसे टॉप का कोयला होता है। सेकेंड टाइप का होता है आपका बिटुमिनस, थर्ड टाइप का होता है आपका लिग्नाइट और फोर्थ टाइप का आपका होता है पीट। तो ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, ठीक है। इसमें कार्बन के प्रतिशत के हिसाब से जो है इसे डिफाइन किया गया है कि कौन सा उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का है या फिर मिडिल कोटि का है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला कोयला होता है वो आपका बिटुमिनस टाइप का होता है ना। सेकेंड टाइप का कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। और सबसे खराब कौन सा होता है, पीट, ठीक है। ये देखिए बॉक्साइट आपका किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, बॉक्साइट है, ठीक है। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और सीडेराइट और आयरन पायराइट, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट इसके अयस्क हैं, लोहे के अयस्क होते हैं, ठीक है। इसका लोहा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का नवीकरण साधन कौन सा है। ऊर्जा का नवीकरण साधन कौन सा है, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का नवीकरण साधन जो है आपका जल विद्युत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसमें आपको बताना है जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण है, कोयला, परमाणु, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताना इसमें जो है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है आपका असम राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला जो है तेल क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ से जो है तेल का उत्पादन हुआ था 1901 में, ठीक है। जो पहला तेल कुआं लगा था वो आपका मिला था 1901 में, कहाँ पे? असम के डिगबोई में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपको इसमें बताना तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यह भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। यह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अभी महाराष्ट्र में जो है एक और परमाणु ऊर्जा केंद्र बन रहा है जिसका नाम है जैतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्या? जैतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये भी कहाँ पे बन रहा है? महाराष्ट्र में, ठीक है। रावत भाटा जो है आपका कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? रावत भाटा जो है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र वो है आपका राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा, ठीक है, नरौरा, ठीक है। नरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में स्थित है। इसके अलावा जो है गुजरात में आपका कौन सा है? काकरापार। काकरापार जो है काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र ये आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा जो है आपका कैगा कहाँ पर स्थित है? कैगा आपका कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। कै फॉर कैगा और कै फॉर कर्नाटका। कैगा जो है आपका कर्नाटका में स्थित है। देखिए टाइम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। कैगा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इतने मतलब ये परमाणु ऊर्जा केंद्र थे, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झरिया प्रसिद्ध है। आपको बताना है झरिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए या फिर लौह एस के लिए। तो झरिया जो है आपका प्रसिद्ध है कोयले के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोयला किस प्रकार का शक्ति साधन है? कोयला जो है किस प्रकार का शक्ति साधन है? गैर परंपरागत, परंपरागत, अनस्वर या फिर गैर जीवाश्म ईंधन। तो कोयला जो है आपका एक गैर परंपरागत जो है शक्ति साधन है, ठीक है। कोयला कुछ समय के बाद जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का जो नियम है किसने दिया था? आपको बताना है कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने या फिर केपलर ने या फिर न्यूटन ने। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों की गति का नियम जो है प्रतिपादित किया था वो आपके केपलर ने, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं इसमें सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपको बताना है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो देखिए बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक, बुध, शुक्र, और उसके बाद से आपका हो जाएगा मंगल, ठीक है, फिर पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा बृहस्पति, ठीक, बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि, शनि के बाद से हो जाएगा अरुण और फिर हो जाएगा आपका वरुण, ठीक है, अरुण वरुण। तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ठीक, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो कितने हो गए? 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सबसे ज़्यादा बुध और शुक्र के बाद जो है कोई जो है आपका सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र के बाद कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो है अभी हाल फिलहाल में उपग्रह यानी सैटेलाइट उपग्रह जो है वो किसके पास है? तो आपकी शनि के पास हैं। कितने हैं? 81, ठीक है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास हुआ करते थे, लेकिन अभी जो बृहस्पति के पास कितने हैं? 79 जो है बृहस्पति के पास हैं। और शनि के पास कितने हैं? 81 उपग्रह हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? वो है 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को या फिर 23 सितंबर को?
तो पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है आपकी 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को, जिसे हम लोग अपसौर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अपसौर, ठीक है, अपसौर। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर के नाम से जानते हैं। कब होती है? 4 जुलाई को। इसके अलावा जो है 4 जुलाई हो गया आपका, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है निकटतम दूरी होती है। कब? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है निकटतम दूरी होती है, जिसे हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं, ठीक है, उपसौर के नाम से, ठीक। तो ये सब भी आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? आपको बताएं इसमें से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर, या फिर ए एवं सी दोनों से? तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और सी। 21 मार्च और 22 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। दिन और रात जब बराबर होता है उसे इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ये देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सूर्य एवं, ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी का आना जो है आपका चंद्र ग्रहण का कारण है, ठीक है। ये तीनों जो है एक सीधी रेखा में आ जाती हैं, तो क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी किसके बीच आता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच, तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब जो है चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा आता है तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आपका चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आपका पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है, पृथ्वी आ जाएगा तो आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, या फिर क्रोड कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और बीच वाले को मेंटल, और जो आपका नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्रोड कहते हैं, यानी इसे कोर भी कहते हैं या फिर क्रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आपका आंतरिक भाग होता है क्रोड, और ये आपका सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये आपका बीच वाला भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? आपको बताएं पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% पर, 39% पर, 31% पर, या फिर 41% पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है 29% भाग पर जो है स्थल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 71% भाग पर जो है जल है, ठीक है। तो 29% पर ही पृथ्वी है, स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? यानी जिसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं या फिर कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, या फिर बेसाल्ट? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से जो है किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, या फिर ताप को? तो भूकंप की तीव्रता का जो है क्लिक हो रहा है अपने आप ही, 1 मिनट रुक जाइए।
सॉरी, ठीक है, जो भी चीज़ आया इसके लिए सॉरी। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है, कैस्पियन सागर है, बैकाल झील है या फिर विक्टोरिया झील है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सुपीरियर झील। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछ ले तो हो जाएगा कैस्पियन सागर, लेकिन ये एक खारे पानी की झील है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बायोमा, स्टैंडली, एंजल या फिर नियाग्रा? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, एंजल। एंजल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, जो आपका साउथ अफ्रीका में स्थित, सॉरी साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से, पाकिस्तान से भारत को। तो पाक जल संधि जो है आपका अलग करती है भारत को श्रीलंका से, ठीक है। और आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी लाइन जो है अलग करती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। कौन सी? रेड क्लिफ, ठीक है। इसके अलावा भूमध्य सागर को लाल सागर से जो स्वेज नहर जो है आपका वो भारत भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बस आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।